समाज के तमाम वर्ग के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। मैं अनायास डॉक्टर दुबे के क्लिनिक में एक बार पहुंचा और मैं बात की बात में मैंने पूछा तो वो उनका साहित्य है वो देख के मैं अभिभूत हो गया और मुझे लगा कि एक डॉक्टर पेशे से शायद इतना ज़्यादा लेखनी लोग हमारे बीच में हैं, हमारे सहयोगी भी हैं और मुझे ये हमारे चेयरमैन साहब का प्यार है। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा सांगवी द्विवेदी जी। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रम में आए हुए अपने समस्त मीडिया भाइयों का प्रदेश मानवाधिकार संगठन के बैनर तले हार्दिक नंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस मौसम की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं, उसको हम सब समझ सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे की कड़ी में सुलभ है कि संदीप साहू जी प्रदेश प्रभारी व्यापार प्रकोष्ठ, प्रीत जी से अनुरोध करेंगे कि आयुष जी और 1948 से ही मानवाधिकार की बातें शुरू होती है। द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे थे युद्ध में। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 में साइन होता है, भारतवर्ष भी उसमें साइन करता है और अपने यहाँ मानव अधिकार से संबंधित हनन को रोकने की दिशा में सार्थक प्रयास करने का विश्व मंच को आश्वासन देता है। उसी कड़ी में उसी मसाल को आगे लेकर चलते हुए कि भारतवर्ष में भी मानवाधिकार हनन ना हो या अगर कहीं हो रहा है तो उसकी बातों को, उनकी चीज़ों को एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को कॉग्निजेंस में लाया जाए। उसी वजह से प्रदेश मानवाधिकार संगठन 2022 में अस्तित्व में आता है और आज लगभग 3 साल बीत चुके हैं और इन 3 सालों में प्रदेश मानवाधिकार संगठन लगभग भारत के बाहर के भी कई देशों में, साथ ही साथ यूएनओ की इनिशियल ऑफिशियल लिस्टिंग में भी ये संगठन पहुंच चुका है और हमारा प्रयास केवल हमारे सिपाहियों के द्वारा ही सार्थक बनता है और उसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे पत्रकार बंधुओं की, क्योंकि समाज में जो राइटी है, माइटी है, जो कैपेबल है, उसके मानवाधिकार का हनन होता भी है तो वो मैनेज करा लेता है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो ना राइटी है, ना माइटी है, ना एजुकेशन बहुत अच्छी, ना उनके लिंक है, उनके लिए कौन? किताबों में, थेरीज में बहुत बातें आती है, ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, लेकिन वास्तविकता क्या है? हम आप इस हाल में बैठे हुए सभी व्यक्ति इस बात से बहुत अच्छे से रूबरू होते हैं। ह्यूमन राइट्स आपका काम कर रहा है तो प्रदेश में किस तरह से काम, जैसे अभी हम कर रहे हैं काम, हम लोग आगे भी करेंगे। इफ यू गो टू सी, यदि हम लोग एक एफआईआर करने जाते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति जो वो करने जाते उनकी सुनाई नहीं हो रही, तो हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति की राइट है, जो उनको चीज चाहिए, तो हम उनके राइट हम उनको दिलवा दें। जिम्मेदारी दी है, सारे डॉक्टर साहब काम करता है, इस चीज में काफी लोग जाते हैं, तो आगे किस तरह से
देखिए, एक डॉक्टर को ये जिम्मेदारी चिकित्सा प्रकोष्ठ का पूरे भारतवर्ष का मुखिया बनाया जाना एक ये निश्चित तौर पर बताता है कि इनका मानवता की दिशा में कार्य करने का कितना दृढ़ संकल्प है, और उसी दृढ़ संकल्प को देखते हुए ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये जिम्मेदारी को देने के पीछे रीजन है, लगातार प्रयागराज में चिकित्सा के क्षेत्र में 24 घंटे गरीबों की, बेसहारों की बिना फीस लिए मदद कर रहे हैं, और प्रदेश मानवाधिकार संगठन से जुड़कर इस चीज को मानवता की दिशा में हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ प्रदेश मानवाधिकार संगठन डॉक्टर एसके दुबे को चिकित्सा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनीत करता है, ताकि मानवता की दिशा में जो भी प्रयास हो सके, हम गरीबों की और जो भी मजलूम हैं उनकी कितनी सहायता कर सके, इसकी दिशा में सार्थक प्रयास है, पहल है। When I joined ह्यूमन राइट्स, जब हमने ह्यूमन राइट ज्वाइन किया तो अपने स्लीपिंग आवर्स में मैंने 2 घंटे चुराए और उसको मैंने डिवोट कर दिया। दैट इज ऑल। तो आगे किस तरह से आगे काम करेंगे और आप प्रोफेशन में किस तरह से गरीबों की मदद आप करेंगे, कैसे भी करते हैं? जैसा मैं करता आया हूँ वैसे ही करूँगा, आज भी वैसे ही करता रहूँगा। ह्यूमन राइट्स का काम भी करूँगा और मेहनत करूँगा। हमारे पास एनर्जी बहुत है, आई गॉट लॉट ऑफ एनर्जी। I have an atomic energy in myself that is unlimited. आपने बुक लिखी, उसका भी विमोचन हुआ, बुक का क्या खास मकसद रहा? वो बुक एक्चुअली ये हमारी स्टोरी है ये, लेकिन ये devoted to youngsters that after marriage how they got self-knitted, अपने द्वारा बुने हुए जाल में, इकोनॉमिक जेल में फंसते हैं, फिर खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब लोन लेते हैं तो नहीं सोचते कि आगे 8-10 साल बाद खर्च बढ़ेगा, केवल EMI देखी जाती है। बच्चा पैदा होगा, स्कूल जाएगा, वो कोई ख्याल नहीं है। आने वाली मुसीबतें होगी, बीमार पड़ेगा, उसका कोई ख्याल नहीं। फिर गॉट फ्रस्ट्रेटेड, डिवोर्स और सुसाइड, आप देख ही रहे हैं कई कैसे हो चुके हैं। तो डोंट टेक लोन फॉर लग्जरीज, टेक लोन फॉर इमरजेंसीज। लग्जरी के लिए, AC के लिए, गाड़ी के लिए लोन नहीं लीजिए, कोई जरूरत नहीं लेने की। नई गाड़ी है, साइकिल चलाइए, क्या जरूरत है AC में रहने की? से काम कर रही और आगे युवा को क्या संदेश? पहली बात तो ये कि लोग जहाँ जिस भी तरफ जा रहे हैं वो उनकी लाइक पर्सनल चॉइस है, बट एज अ यूथ प्रेसिडेंट ऑफ दिस एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन आई एम प्लानिंग to like I have some plans in my mind. कैंपस जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है एंड गर्ल्स के लिए काफ़ी अनसेफ है, और बॉयज़ के साथ हमें देखता है कि दे इन्वॉल्व इनटू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक अल्कोहल, फिर ड्रग्स, या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सीन्स एक्ट्स लाइक अडल्ट्री एंड एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी मुद्दों पे काम किया जा सकता है इसको लेकर के, जैसे कि मूसी मैम ने बताया भी कि वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द मतलब FIR एंड हम आगे काम कर सकते हैं उस चीज़ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भी कैंपस की भी कंडीशंस को लेकर के, जिस तरीके से आसपास का एनवायरनमेंट है और सारी चीज़ें, तो होलिस्टिकली वी कैन वर्क ऑन ऑल द एरियाज एंड देखते हैं हाउ इट गोज। लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, क्या लगता है अनसेफ है? जी बिल्कुल अनसेफ है, और दिल्ली में तो इतना हाई क्राइम रेट है, और हमें आए दिन हमें पता चलता रहता है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी लड़की का रेप हो रहा है या कुछ उत्पीड़न हो रहा है किसी भी प्रकार का। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको उठाया, अभी भी उठाने की ज़रूरत है, और अभी जितना ज़्यादा ये उठेंगे उतना ज़्यादा हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर।
भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।